हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ई-मेंटर्स के यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे क्विज नंबर 113 एग्जाम वो कैंप सीरीज के अंदर CHSL 2019 टियर 1 के 12 ऑफ अक्टूबर 2020 का मॉर्निंग शिफ्ट का हम डिस्कशन यहाँ पर करेंगे। तो बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ध्यान दीजिए, हमेशा की तरह 5 सेकंड्स के टाइमर के अंदर आपको करेक्ट ऑप्शन चूज यहाँ पर करना होगा। क्विज नंबर 113, अब क्विज का रिव्यू जरूर दीजिएगा और क्विज को अटेम्प्ट कहाँ करना है, हमारे टेलीग्राम चैनल क्विज इंग्लिश बाय ई-मेंटर्स में जाकर, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास एंग्री अबाउट समथिंग। आपको बताना था यहाँ पे ईडियम अप इन आर्म्स, ठीक है। जब आप अपने हाथ ऊपर उठा लेते हैं, हाथ ऊपर उठाने का मतलब क्या है, आप एक टाइप का संकल्प ले रहे हैं। संकल्प किस चीज का? अगेंस्ट समथिंग। यू आर एंग्री, हम चीज से गुस्सा हैं, ठीक है। जब आप एंग्री होते हैं किसी चीज को लेकर तो आप बिल्कुल ठान लेते हैं कि अब मुझे क्या करना है, ये चीज क्या करनी है, इस चीज का प्रोटेस्ट करना है। तो जब आप प्रोटेस्ट करते हैं, आप एंग्री होते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, वो चीज होती है अप इन आर्म्स, एंग्री अबाउट समथिंग। यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आपकी रॉन्ग स्पेलिंग होगी यहाँ पे फेथफुली। यहाँ पे इस फेथफुली में रॉन्ग क्या है आपके पास, देखिए यहाँ पे फेथफुली में रॉन्ग है आपके पास, डबल एल आता है आपके पास। तो इसकी करेक्ट स्पेलिंग जो हो जाएगी आपके पास FAITHFULLY, ठीक है। तो इस चीज का आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है। जो डबल एल वाली जो आपके पास चीजें होती है उसमें आपके पास एरर पूछता है आपके पास, यहाँ पर FULLY आपके पास आएगा। ये करेक्ट स्पेलिंग हुई, ठीक है। अब इसका मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए पहले देखते हैं अनरूली। अनरूली का मतलब क्या होता है? अनरूली का मतलब जिसका आप कंट्रोल नहीं कर पाते, जिसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो। जैसे आपके पास होता है ना अनरूली क्राउड होता है आपके पास, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? मॉब कहते हैं। एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी होता है इसका। तो अनरूली का मतलब डिफिकल्ट टू कंट्रोल और मैनेज। ऑफुली का मतलब होता है जो बिल्कुल बैड होगा, ठीक है, एक्सट्रीमली और वेरी टेरिबल के सेंस में होता है ऑफुली, ठीक है। तो नेगेटिव सेंस में यहाँ पर ये भी आपको मीनिंग क्लियर हो गया, आशा करता हूँ। फेथफुली का मतलब वो होता है जो आपके पास है ना, वफादार कहते हैं ना आप, एक टाइप का जो ट्रू कमिटमेंट टाइप की शो करता है। जैसे कमिटमेंट आपके पास ट्रू होती है, वो चीज है आपके पास। और जो चीज बिल्कुल एक्यूरेटली और केयरफुली होती है, वो चीज भी आपका फेथफुली होता है, ठीक है। और अनड्यूली, ये ड्यूली आपने कहाँ पढ़ा होगा? ड्यूली साइंड, ठीक है। फिल योर ड्यूली साइंड एप्लीकेशन फॉर्म एंड सेंड इट टू अस, ठीक है। ये सब जो आता है आपके पास। तो ड्यूली का मतलब क्या होता है? ड्यूली का मतलब होता है इन करेक्ट मैनर, ठीक है। जो भी आपके पास, जैसे आपको बोलते हैं आपको रनिंग हैंड राइटिंग में आपका सिग्नेचर है, तो ड्यूली साइन का मतलब वही होता है आपको बिल्कुल करेक्ट, और जितना जैसा आपका एक्सपेक्ट किया, जैसे आप साइन कर दें वैसे ही साइन किया जाएगा और सही प्लेस पे, एक्सपेक्टेड मैनर और एक्सपेक्टेड प्लेस पे साइन करना, एक्सपेक्टेड तरीके से साइन करना ही हमारे पास क्या होता है? ड्यूली साइन, ठीक है। तो ड्यूली का मतलब क्लियर हो गया होगा। अनड्यूली मतलब अनएक्सपेक्टेड तरीके से करना, सही जगह पे साइन नहीं करना, ठीक है, वो चीज हो गया आपके पास। तो अनड्यूली का मतलब क्या हुआ? अनड्यूली का मतलब जो चीज आपके पास बोली थी आपने वैसा नहीं किया और रीजनेबल तरीके से नहीं किया, ठीक है। जो चीज जरूरी थी उससे आपसे नहीं किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी। अब एजर्शन का मतलब क्या था आपसे पूछा था, यहाँ पर सिनोनिम पूछा था किसका? एजर्शन। एजर्शन का मतलब क्या होता है? जब आप कोई एक ऐसी स्टेटमेंट देना, आप ऐसे कोई वक्तव्य देते हैं अपना, जो आप बिलीव करते हैं कि वो बिल्कुल सही है, तो आप एजर्ट करना है। एजर्ट मतलब आपका एक टाइप का कहते हैं आप अपनी जबरदस्ती वाली चीज अपनी कहना, अपने एक बिलीफ या अपनी कोई भी बात उसको जबरदस्ती रखना, वो ऐसा वक्तव्य देना जो चीज आप बिल्कुल सोचते हैं कि आपके हिसाब से ये बिल्कुल सही है, उस चीज को हम क्या कहते हैं? एजर्शन। यानी कि टू मेक अ स्टेटमेंट सेइंग यू स्ट्रांगली बिलीव इन समथिंग टू बी ट्रू, वो सही है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ? आपने स्टेटमेंट दी, आपने डिक्लेयर किया, ठीक है, आपने डिक्लेयर किया, घोषणा कर दी कि भैया यही सही है आपके पास, ठीक। ये चीज हो गया, तो इसलिए आपके पास करेक्ट सिनोनिम होगा आपके पास। कंटिन्यूएशन का आया किससे? कंटिन्यू रखने से, जारी रखने की उससे आया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रिजेक्शन का मतलब क्या होता है? रिजेक्ट करना मतलब यू आर रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट समथिंग, ठीक है, आपने उसको एक्सेप्ट करना या उसको कंसिडर करना ही मना कर दिया, मतलब मना करना किसी चीज को, रिजेक्शन, ठीक है। डिस्कशन का मतलब क्या है? जो आप किसी किसी चर्चा करते हैं किसी के यहाँ, ठीक है, तो वो चीज होगी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए डिस्कशन वर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इसका करेक्ट एंटोनिम हो गया आपके पास नेग्लेक्ट। देखिए सर्विलेंस का मतलब क्या होता है आपसे, इसका एंटोनिम क्या होता है, मीनिंग समझिए इसका। सर्विलेंस का मतलब होता है जब आप क्या करते हैं ना, किसी जो आपके पास कोई भी सस्पेक्ट होता है, जिसको लगता है कि किसी जगह पे दुर्घटना होने वाली है या कोई आदमी सस्पेक्ट होता है, तो आप इसके ऊपर एक टाइप की निगरानी रखते हैं, आप उसको अच्छे से वॉच करते हैं, केयरफुली वॉचिंग समथिंग अ पर्सन, और एक एरिया को, जैसे सर्विलेंस कैमराज, तो उस एरिया की निगरानी करते हैं एक टाइप की। तो सर्विलेंस का मतलब ये होता है केयरफुली वॉचिंग समथिंग, और किसी एक एरिया को देखना, किसी व्यक्ति को देखना जो संदिग्ध होता है, ठीक है, वो चीज हो गया यहाँ पे क्या? सर्वेलेंस।
अब सर्वेलेंस का मतलब क्या हो गया, किसी चीज को वो केयरफुली देखना। अब नेग्लेक्ट क्या हो गया, एक टाइम से उल्टा हो गया ना, आप देख ही नहीं रहे उससे, बिल्कुल आपने छोड़ दिया, बिल्कुल जैसे उसके अपनी हालत में, बिल्कुल उसकी तरफ देखा ही नहीं, कोई भी केयर नहीं करी उसकी, तो वो चीज तो ये क्या होगा, करेक्ट एंटोनिम हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। उसके बाद आपके पास एंड्योरेंस। अब एंड्योरेंस का मतलब एंड्योर से आया आपके पास एंड्योरेंस, ठीक है। आपके एंड्योरेंस को जब आप करते हैं, जब आप क्या करते हैं, बिल्कुल कोई भी चीज जो है ना, आप उसको निरंतर निरंतर कनेक्ट करे जा रहे हैं, बट आपको क्या है, पेन भी दे रही है, फिर भी आप करे जा रहे हैं उसको, बहुत ही लंबे टाइम से किसी चीज को करे जाए ना, वो आपको पेन भी दे रहे हैं, फिर भी आप उसको करे जा रहे हैं, ठीक है। मतलब एक टाइप का आप गिव अप नहीं कर रहे हैं उसके सामने, तो वो जो हो गया आपके पास एंड्योरेंस, ठीक है। अटैक करना तो मतलब किसी में आक्रमण टाइप का करना, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। विजिलेंस, विजिलेंस का मतलब भी यही होता है आपके पास, कि किसी ग्रेट केयर करना, या कहते किसी कोई आपके पास जैसे डेंजर आने वाला है, तो उन चीज को बिल्कुल अच्छे तरीके से वॉचफुल होकर उन चीजों को देखना। तो आप कह सकते हैं जो विजिलेंस और आपका सर्वेलेंस, ये एक टाइप का क्या है आपके पास, सिनोनिम हो गए, है ना। तो आशा करता हूँ ये सारे ऑप्शन के मीनिंग आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। करेक्ट ऑप्शन हो गया आपके पास सिंसियरली, ठीक है। अब यहाँ पे गलती कहाँ पर हुई, देखिए यहाँ पे CER, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो SINCERE होता है आपके पास, ठीक है, SINCERELY, तो यहाँ पे AR वाली हो गई, ये गलत हो गया है आपके पास, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, R और E आएगा आपके पास, ठीक है। तो सिंसियरली का मतलब है SINCERELY, ठीक है, ये चीज होगी आपके पास। सिंसियरली का मतलब क्या होता है, पहले वो समझने की यहाँ पर हम कोशिश करते हैं। देखिए सिंसियरली, फेथफुली, ये थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। सिंसियरली का मतलब होता है कि आप क्या सोचते हैं ना, वो चीज को आपको बताना, ठीक है, इन अ वे दैट शोज यू व्हाट यू रियली फील और थिंक। आप अच्छी बिल्कुल ईमानदारी के साथ उस चीज को आप बताते हैं किसी चीज के बारे में, तो वो आपके पास सिंसियरली ऑनेस्ट तरीके से हो गया आपके पास, ठीक है। और इसमें मिस्टेक कहाँ पे थी आपके पास, CERE, ठीक है, R और E आएगा, फिर LY आएगा, तो ये आपके पास रॉन्ग स्पेलिंग होगी आपके पास। जोकुलरली में मजा आ गया, ह्यूमरस सेंस में कोई चीज बात बोली गई है आपके पास, वो भी जोकुलरली आपके पास इन ह्यूमरस तरीके से, ठीक है, ह्यूमर के तरीके से। पॉपुलरली आपके पास जो है, पॉपुलरली जो चीज ज्यादा लोग फॉलो करते हैं, या कोई ज्यादा नंबर ऑफ लोग उसको चीज को फॉलो करते हैं, या किसी कोई आम बात जो आपके पास है, जो प्रचलित जो कह सकते हैं, अच्छा वर्ड है आपका, प्रचलित जो आपके पॉपुलरली आपके पास, ठीक है। बेगरली का मतलब क्या होता है, बेगरली का मतलब होता है बहुत ही छोटी अमाउंट, ठीक है, एक्सट्रीमली स्मॉल अमाउंट, वो चीज आपको बेगरली, ठीक है। सारे ऑप्शन आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इसका मतलब होगा आपके पास स्टेट ऑफ हॉर्नेसनेस का करेक्ट ऑप्शन होगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी। तो कहने का मतलब पहले समझते हैं इसका मतलब क्या है। स्टेट अप मतलब क्या है, स्टेट मतलब आपके इसको स्टेट करना मतलब क्या था, घोलना एक टाइप का, है ना। ये क्या स्टेट का मतलब ये भी होता है कि आपको जैसे एक टाइप उंगली कर देनी या छेड़ाखानी कर देनी एक टाइप की। तो आपने क्या करा, हॉर्नेट्स के नेस्ट को ना आपने स्टेट कर दिया, मतलब आपने उसको उसको डंडे से उसको तोड़ना चाहा, कुछ भी किया, उसकी छेड़ाखानी करनी थी, उसको स्टेटस को जो था, जो उसकी स्टेटस थी, उसको आपने क्या कहते हैं, एक डिमोलिश करने की कोशिश करी, उसको घोंसला तोड़ने की कोशिश करी। तो कहने का मतलब है हॉर्नेस, हॉर्नेस क्या है आपके पास, ये बड़े टाइप का कहते हैं वास्प होता है। वास्प क्या होता है आपके पास, कोई ब्लैक और येलो आपका फ्लाइंग इंसेक्ट होता है जो आपको काट सकते हैं, वो होता है यहाँ पर हॉर्नेस। ये क्या होता है, बड़ा वास्प टाइप का होता है। तो जैसे आपने मधुमक्खी, तो कह सकते हैं मोरली वही होता है, ठीक है। तो मधुमक्खी का जो छत्ता है, अगर आप उसको डंडे से तोड़ने की कोशिश करेंगे या कुछ भी करेंगे, तो वगैरह काटेगा आपको, ठीक है। तो आपने क्या कर दिया, उसको प्रोवोक किया ना, आपने क्या करा, आपने अपने लिए समस्या उत्पन्न कर दी, आपने प्रोवोक ट्रबल, आपने इनवाइट कर दिया किसको, ट्रबल को, आपको फिर काटने को दौड़ेगा। तो ये चीज होती है करेक्ट ईडियम की मीनिंग। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका कंस्ट्रक्ट करना। देखिए जो डिमोलिश का मतलब होता है तोड़ना, ठीक है। डिमोलिश जो आप बिल्डिंग को तोड़ते हैं, आपने डिमोलिशन ड्राइव्स देखी होंगी ना, अथॉरिटीज जो आते हैं, आपकी डेवलपमेंट अथॉरिटीज होती हैं, जैसे दिल्ली में आपकी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटीज है। तो ये क्या कहते हैं, आपके पास जो भी आपके पास रोड साइड में आपके कंस्ट्रक्शन होंगे, डिमोलिशन ड्राइव्स चलाती हैं, कैंपेन टाइप का चलाते हैं उनको तोड़ने का। तो डिमोलिश का मतलब होता है किसी चीज को तोड़ना, ठीक है, स्पेशली बिल्डिंग्स या कोई भी कंस्ट्रक्शन आपको बना हुआ है, उस इलीगल कंस्ट्रक्शन को तोड़ना। अब यहाँ पे किसी चीज को बनाना होता है कंस्ट्रक्ट, तो एग्जैक्टली हुआ ना एंटोनिम, है ना। उसके बाद ऑब्स्ट्रक्ट, ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब क्या होता है, विरोध टाइप का उत्पन्न करना, ठीक है, हो गया ऑब्स्ट्रक्ट हो गया आपके पास। चेरिश करना, चेरिश का मतलब क्या होता है, दो मीनिंग होते हैं इसके, हमेशा याद रखना। किसी चीज को अगर आप किसी व्यक्ति को चेरिश कर रहे हैं, तो वह कहने का मतलब है आप उसकी इतना उससे प्रेम करते हैं या उसको अच्छा सा मानते हैं और उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, वो आपका चेरिश का एक मीनिंग। चेरिश का दूसरा मीनिंग जो होता है आपके पास, किसी एक आइडिया के बारे में, ठीक है, आप किसी एक आइडिया या थिंक, कोई भी आपके पास कोई मेमोरी है, स्वीट सी मेमोरी है, आप उसको लंबे समय तक ना अपनी मेमोरी, अपनी यादों में उसको बसाए रखना चाहते हैं,
तो वो चीज़ होती है। 2 मीनिंग आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। एबॉलिश तो मतलब एबॉलिश का मतलब एक टाइप का कह सकते हैं, एबॉलिश क्या हो गया, किसी चीज़ को क्या आपका नल एंड वॉइड कर देना या इसको हटा देना, ठीक है, कानून बनाए या फिर कोई एक्ट बनाए उसको एबॉलिश कर देना एक टाइप का, ठीक है। एबॉलिश की मीनिंग में तो कोई आपको दिक्कत आनी चाहिए, तो कहने का मतलब ऑफिशियली किसी चीज एंड कानून को किसी का एंड कर देना। तो ये दोनों क्या हुआ, एक टाइप से आप कह सकते हैं ये दोनों क्या हुआ, सिनोनिम हुए, ठीक है, बट थोड़ा सा अंतर है, हमेशा ध्यान रखिए। एबॉलिश जो आपके पास ये ऑफिशियल किसी चीज के बारे में यूज किया जाए, डिमोलिश किसी आप कंस्ट्रक्शन किसी आप फिजिकल स्ट्रक्चर को तोड़ने की बात होती है, ठीक है। सारे ऑप्शन आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी। देखिए गोइल का मतलब क्या होता है आपके पास, इसका मतलब होता है आपके पास कि आप क्लेवर तो आप तो हैं ही क्लेवर, ठीक है, क्लेवर होना बट डिसऑनेस्ट यानी धोखा देने एक टाइप का, किसी का कह सकते हैं ईमानदारी से ना किसी चीज को करना, ठीक है। एक तो क्लेवर होना कोई बुरी बात नहीं है, क्लेवर होना अच्छी बात है, बट आप जो लोगों को जो आपके सामने चालाकी दिखा रहे हैं ना, आप उसको क्या धोखा दे के चालाकी दिखा रहे हैं। आपके जो एक्ट है आपका जो बिहेवियर उसमें धोखा दर्शाता है, यानी कि डिसऑनेस्टी आपकी शो होती है जब आप उनको ट्रिक कर रहे हैं, आपको क्लेवर आपके पास क्लेवर एक्ट कर रहे हैं उनके सामने। तो कहने का मतलब है डिसीट का मतलब है क्या होता है, धोखा देने का, डिसऑनेस्ट मीन से किसी भी चीज को आपको पाना, ठीक है। तो यहाँ आपके पास क्या सिनोनिम ही पूछा गया था आपसे, तो करेक्ट सिनोनिम यही होगा, एग्जैक्टली यही होगा, क्या डिसीट आ गया, ठीक है। इंट्यूशन का मतलब क्या है, देखिए मेरे कहने का मतलब है जैसे मेरे को लग रहा है, आपको अंदर से लग रहा है मेरे को क्या बारिश होगी, तो ये क्या आपको इंट्यूशन बोलता है। आपने ये नहीं देखा कि आपके वेदर अपडेट्स क्या हैं, आपके पास क्या फोरकास्ट है, वेदर फोरकास्ट, आपने क्या बोला, रेदर देन आपने अपनी फीलिंग्स पे ज्यादा रिलाई करा, ठीक है। जहां पर आपकी फीलिंग्स आपकी हावी हो जाती हैं आपके फैक्ट्स के ऊपर, आपके डेटा के ऊपर, वो होता है आपका इंट्यूशन, ठीक है। ये चीज हो गया आपके, आशा करता हूँ क्लियर हो गया। सिंसियरिटी का तो मैंने आपको मीनिंग बता ही दिया है बिल्कुल आपने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सरफीट का मतलब क्या होता है, सरफीट का मतलब होता है आपकी कोई चीज आपके एक्सेस अमाउंट में होती है, ठीक है। एक मैंने आपको बताया था बैगरली, एक हो गया सरफीट। सरफीट का मतलब होता है जो एक्सेस अमाउंट में होती है, बैगरली का क्या था, जो वेरी स्मॉल अमाउंट में होती है, ठीक है। तो ये ध्यान से अच्छे से देखनी है पूरी एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपके पास रिडंडेंट, ठीक है। जो चीज आप यूजफुल नहीं है वो होगी आपके पास रिडंडेंट, ठीक है। जो चीज आप यूजफुल नहीं रहेगी, आप कह सकते हैं एक वर्ड होता है इसका ऑब्सोलीट, जो अब यूज नहीं किया जा सकती जो चीजें, जैसे आपके ऑब्सोलीट वर्ड्स होते हैं जो पहले यूज होते थे अब यूज नहीं होते हैं, ठीक है। रिलक्टेंट का मतलब होता है आपके पास अगर आप हिचक रहे हैं किसी चीज को, किसी काम को करने से, कारण कुछ भी हो सकता है इसको करने का, कि आप श्योर नहीं है कि उसके क्या आउटकम्स होने वाले हैं, ठीक है, या आप डर रहे हैं कि आप ये सही है या गलत है, ठीक है, आप चाह ही नहीं रहे करने के लिए, तो किसी भी चीज में करने की हिचक दिखाना ही मेरे पास क्या होता है, रिलक्टेंट होता है, ठीक है। डोमिनेंट का मतलब होता है डोमिनेंट, जब आप डोमिनेट करते हैं गेम को, जब डोमिनेट करते हैं या किसी भी, डोमिनेंट का मतलब होता है एक तो होता है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट किसी भी चीज का, या किसी कोई चीज ज्यादा शक्तिशाली होती है, वो चीज भी मेरे पास क्या होती है, डोमिनेंट होती है। मतलब आप अपनी कहते हैं एक अपना एकाधिकार दिखाने की कोशिश करते हैं, तो वो चीज भी डोमिनेंट होगी, वो क्या होगी, मेरा पावरफुल होगी एक टाइप की, ठीक है। एबंडेंट का मतलब क्या होता है, बिल्कुल प्रचुर मात्रा में, एक्सेस अमाउंट में कोई चीज भी होती है आपके पास, वो होती है मेरे पास एबंडेंट, ठीक है। तो मैंने पीछे बताया था ना सरफीट, वही चीज आपका ये सरफीट और एबंडेंट हो गए आपके सिनोनिम, ठीक है। तो अच्छे से वीडियो को देखिए, जरूर कुछ ना कुछ नॉलेज आपको सीखने को मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। इसका मतलब क्या हो, ऑप्शन नंबर डी, समथिंग दैट इज जेन्युइन, जो जेन्युइन है मतलब जो चीज रियल है मेरे पास, जो मेरे पास क्या है, ऑथेंटिक। तो ये तो बिल्कुल एग्जैक्टली आ गया आपके पास, ठीक है। ऑथेंटिक, रियल, जो आपके पास ये कह सकते हैं आपका। तो एकेडमिक, एकेडमिक क्या हो, एकेडमिक तो आपके पढ़ाई वढ़ाई से रिलेटेड, जो आपके पास सिंपली क्या होता है, ये कि आपके पास बुक्स को पढ़ना, रीड करना, ठीक है। तो आपको किससे रिलेटेड हुआ एकेडमिक, एकेडमिक आपका रिलेट हुआ आपके पास स्कूल से, कॉलेज से, पढ़ाई करना, ठीक है, सिर्फ थ्योरी पढ़ते रहना, तो वो चीज हो गया आपके पास क्या, एकेडमिक, ठीक है। आशा करूँ ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो एकेडमिक का मतलब क्या हुआ आपके पास, जो आपको रियल लाइफ सिचुएशन से कनेक्टेड नहीं होता, प्रैक्टिकल सिचुएशन से कनेक्टेड नहीं होता, वो चीज मतलब बुक्स, थ्योरी, ये सब आपके पास एकेडमिक। और एक चीज और होती है आपके पास, जब एकेडमिक में आपके पास है ना, आपका नाउन की तरह जब एक्ट करता है, तो ये चीज ध्यान देना है। तो एकेडमिक पर्सनैलिटी आप कहते हैं ना, तो टीचर जो होता है आपके पास, जो आपको पढ़ाते हैं, वो भी आपके पास एकेडमिक कहते हैं। जो रिसर्च करते हैं यूनिवर्सिटी में, वो भी एकेडमिक होता है आपके पास, ठीक है। तो बोलते हैं आपके पास लीडिंग अकेडमिशियन, बोलते हैं ना लीडिंग एकेडमिक, ठीक है, वो चीज होती है आपके पास। तो नाउन भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है, इस चीज का विशेष तौर पे ध्यान देना है। मेजेस्टिक, मेजेस्टिक का मतलब क्या होता है, मेजेस्टिक जो चीज होती है वो क्या है आपके पास, क्योंकि इंप्रेस करती है आपको, बिल्कुल जैसे आपके सामने आएगी तो बिल्कुल आप या तो किसी खूबसूरती आपको इंप्रेस करेगी, तो वो चीज मेजेस्टिक होती है आपके पास। तो मेजेस्टिक ब्यूटी हम कहते हैं। तो कोई सी भी चीज जो आपके ऊपर प्रभाव डालती है, आपको इंप्रेस करती है अपनी साइज और अपनी सुंदरता के कारण, वो होती है मेरे पास मेजेस्टिक, ठीक है।
अनरियल, अनरियल का मतलब क्या है, जो चीज रियल नहीं है, ठीक है, जो चीज जेन्युइन नहीं है वो चीज मेरे पास होगी, तो बिल्कुल उल्टा हो गया। मैं आपसे जेन्युइन पूछा तो इसलिए ऑप्शन गलत हो जाता है। अनरियल मतलब जो चीज जेन्युइन नहीं है, फेक है, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये क्विज समाप्त हुआ। क्विज का रिव्यू जरूर दीजिएगा हमारे चैनल क्विज इंग्लिश बाय ईमेंटस में जाकर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा और पीडीएफ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। इसी के साथ हमारा क्विज हुआ समाप्त। मिलता हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू अगेन।